गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 साढ़े 11 बजे हैं शायद। और पूरा काम ताम हो गया अभी सुबह का, मेरा नाश्ता वगैरह सब बन गया। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। हस्बैंड तो ऑफिस सवेरे चले गए थे, आज शायद 9 बजे, 9:30 बजे चले गए थे ऑफिस। सारा काम हो चुका था लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज थोड़ा सा आलस सा लग रहा था। तो मैं फिर सोने चली गई थी बाबू के साथ। बाबू भी यहाँ पे बैठी है, आप लोग देख सकते हो। और मैंने सोचा कि आज तो नाश्ता तो मैंने किया नहीं है, तो मैं सोची थोड़ा सा फ्रूट्स ही खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स ला के रखे हैं, जितना होगा खाऊंगी। बाबू को भी थोड़ा सा खिला दूँगी। बाबू को वैसे मैं पहले बॉईल करके खिलाती थी लेकिन अब इसको थोड़ा सा ऐसे देने लगी हूँ तो ये खाती है थोड़ा बहुत जो भी होता है। तो चलो आज बने रहो आप लोग आज के ब्लॉग में, देखो क्या क्या होता है। मिलते थोड़ी देर बाद। तो गैस अभी बाबू को मैंने नहला दिया और कपड़ा वपड़ा सब पहना दिया। थोड़ा देर धूप में भी बैठी थी इसको लेके, धूप भी सेक लिया है बाबू ने। तो अब हो गया खाना बनाने का टाइम। अब मैं बनाऊंगी खाना क्योंकि अब बज चुके हैं 12 से ज़्यादा ही हो गया, बस 12:10 शायद हो गया। तो मैं जाती हूँ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और चलो बनाते हैं खाना, देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं, ठीक है। और बने रहो आप लोग ब्लॉग में। मैं सोचूँ कुछ आज अच्छा सा बनाती हूँ जो मुझे बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो गैस मैंने इसमें चावल चढ़ा दिया है और इसमें आलू चढ़ा दिया है। और अभी दूध वाले अंकल भी आ गए तो दूध भी ले लिया मैंने। और मैं सोच रही हूँ कि चावल और आलू गोभी का सब्जी बना लेती हूँ। और दाल भी होता है तो बना लेती हूँ, दाल चावल और आलू गोभी का सब्जी जल्दी भी बन जाएगा। जल्दी का टाइम तो लग ही जाता है। मेरा मन आज हो नहीं रहा है कुछ काम करने का, पता नहीं क्यों आलस सा आ रहा है। और तबीयत भी थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है होगा ख़राब क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। और बाबू को यहाँ पे बैठी है, बाबू तो बार बार किचन में आने का कोशिश करते। बेटू मत आ इधर। तो इसको भी देखना पड़ता है साथ साथ, तो काम भी करना, काम नहीं हो पाता है जल्दी। लेकिन फिर भी मैंने अभी खाना तो चढ़ा ही दिया है। अभी 12 साढ़े 12 बजे हैं, 1 बजे तक बन ही जाएगा। हस्बैंड खाना खाने आएंगे नहीं क्योंकि वो लंच लेके चले गए हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि सब्जी कट करके रख लेती हूँ क्योंकि जब मेरा मतलब आलू और चावल बन जाएगा उसके बाद मैं सब्जी भी चढ़ा ही दूँगी। बाबू को देखो, ये बार बार किचन में आ जाती है इसलिए ज़्यादा, और इसको संभालो और फिर काम भी करो तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलो सब्जी काट लेते हैं। और मुझे लग रहा है चावल में भी सीटी लग ही रही है तो चावल को भी उतार लेते हैं। मैंने आज सब्जी लिया था, यहाँ ठेले वाले भैया भी आते हैं सब्जी बेचने, तो उन्हीं से बहुत सारा सब्जी आज मैंने ले लिया है। दोनों गोभी ले लिया और बैगन है, सीम है और मटर है। बहुत सारा सब्जी मैंने ले लिया है क्योंकि कल सब्जी खत्म हो गया था। तो कल हस्बैंड सब्जी ला नहीं पाए इसलिए मैं सोचा चलो आज ठेले वाले भैया से ही ले लेते हैं। तो मैंने बहुत सारा सब्जी आज ले लिया। अभी इसको रखती हूँ मैं सब्जी को सब्जी वाले में, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस मैंने यहाँ पे ले लिया 2 गोभी, 1 टमाटर और थोड़ा सा मटर और 2-3 प्याज। और यहाँ पे मेरा आलू उबल चुका है और यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, ठीक है। चावल भी बन, बाबू को भी लेना पड़ता है बीच बीच में क्योंकि इसको भी होता है कि मुझे ले लो मम्मा, बार बार किचन में आ जाती है इसलिए जल्दी काम हो भी नहीं पाता है। अभी मैंने चावल चढ़ा हुआ है, चावल हो जाएगा उसके बाद मैं सब्जी बनाती हूँ। तब तक मैं बाबू को घुमा देती हूँ। और पापा जी भी गए नहाने के लिए, फिर पापा जी के पास मैं बाबू को दे नहीं सकती हूँ, नहीं तो पापा जी के पास थोड़ा देर दे देती हूँ तो ये रुकती है पापा जी के पास, दादा के साथ खेलती है थोड़ी देर, ठीक है। तो मैं अभी जब तक चावल में सीटी नहीं लगता है तब तक बाबू के साथ ही बैठती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या व्लॉगिंग करना आसान है, कैसे आप व्लॉग बना लेते हो, मतलब बाबू के साथ भी। तो मैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि व्लॉगिंग करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। व्लॉग करने के लिए आपको पूरा मतलब होना पड़ता है, मतलब आपको किसी से भी ऐसे नहीं होता है कि ये है तो इसके सामने में मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मतलब वो जो शर्म वाली बात होती है वो नहीं करना पड़ता है, नहीं तो आप व्लॉग अच्छे से कर ही नहीं पाओगे और आपका व्लॉग कोई देखेगा ही नहीं। तो व्लॉगिंग करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है, नहीं तो आप पब्लिक में व्लॉग बना ही नहीं पाओगे। मैं भी अभी पब्लिक में उतना अच्छा से व्लॉग नहीं कर पाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जो भी होता है कर लेती हूँ। तो व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है कि आपको उतना शर्म लिहाज उतना नहीं करना होता है, नहीं तो जैसे हम मतलब ससुराल गए तो ससुराल में व्लॉग बना ही नहीं पाएंगे अगर इतना शर्म लिहाज रहेगा तो मतलब ये नहीं है कि आप पूरा वो हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा व्लॉगिंग में आपको होना पड़ता है, मतलब कि आपको समझाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है, इसलिए
तो व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो भी समझता है कि व्लॉग बना लिया, ये तो करती क्या है, ये मतलब कैमरा उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो बिल्कुल भी वो आसान नहीं है। आप एक दिन बना के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि व्लॉग करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो जो भी व्लॉग बनाते हैं वो सब जानते हैं कि व्लॉग करना कितना मुश्किल है। तो प्लीज़ किसी को भी ये मत बोला करो कि व्लॉगिंग करना आसान है, व्लॉगिंग तो बनाती है, क्या करती है, घर का काम ही तो करती है। तो घर के काम के साथ आप कैमरा उठा रहे हो और आप दूसरे को समझा भी रहे हो कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आज जब आप ब्लॉग नहीं बनाते हो, आप कुछ नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आपका फ़ोन कहाँ है, आपका कहाँ है, क्या है, तो आप आराम से अपना काम करते हो और आपका काम जल्दी भी हो जाता है मेरे ख्याल से। लेकिन जब आपको ब्लॉग बनाना होता है तो आपका काम में भी लेट होता है और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा कैमरा कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे उस टाइम पे उसे अपलोड भी करना है। तो बहुत सारे दिमाग का काम है ये, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। तो बिल्कुल भी किसी को ये मत समझो कि व्लॉग बनाती है और व्लॉग बनाना आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप एक दिन बना के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आलस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो अभी चावल तो मेरा बनने ही वाला है, सीटी लगने ही वाला है। तो चावल मैं उतार के सब्ज़ी बनाऊँगी और बाबू को नीचे रख के इसको खेलने देती हूँ, ठीक है। सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर ही मिलती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी में क्या ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आलू गोभी का सब्ज़ी बनाऊंगी, वो तो सभी को आता ही होगा, तो उसमें क्या ही बताना है, ठीक है। तो आलू गोभी का सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गैस बन गया मेरा यहाँ पे आलू गोभी और मटर का सब्जी। यहाँ पे दाल बना के मैंने रख दिया, चावल भी बन गया है और ये स्लैब गंदा हो गया तो उसको साफ़ करना है और किचन में पोछा लगाना है। किचन भी बहुत गंदा हो गया, थोड़ा सा बर्तन है तो इसे भी धोना है। ये सारे काम करने हैं। बस सब्जी बन गया, सब्जी उतार के रखती हूँ मैं, उसके बाद गैस पोछूंगी और किचन पोछ लूँगी, फिर ये बर्तन धो के मैं रख दूँगी और फिर जाऊँगी पापा जी का खाना लगाने। यहाँ पे बाबू खेल रही है अपने दादाजी के पास। तो जब पापा जी नहा के आ गए तो मैंने उन्हें दे दिया बाबू को, तो बाबू को खिला रहे हैं पापा जी। अभी बस मेरा खाना बन ही गया है, तो थोड़ा सा बचा है, 1 बज ही गए, उसके बाद मैं खाना भी लगा दूंगी पापा जी का, ठीक है। तो सारा काम टाइम पे ही हो गया है। मैंने तो सुबह ही नहा लिया, क्योंकि मैं माघ स्नान करती हूँ तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। 5 पूर्णिमा दिन इसका अंत होगा, मतलब 1 महीने तक नहाना पड़ता है अगर आप लोग नहाते हो तो। वैसे तो इसमें लहसुन प्याज भी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैं खा लेती हूँ, उतना मैं नहीं करती हूँ, बस नहा लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर सुबह नहा लेती हूँ तो सारा काम मतलब बहुत ज़्यादा माथा हल्का हो जाता है अगर एक बार स्नान हो जाता है तो। इसलिए मैं उस वजह से भी सुबह ज़्यादा जल्दी नहा लेती हूँ। एक माघ स्नान भी हो गया और जल्दी भी नहा लिया, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाता है। यहाँ पे मेरा सब्जी आप देख सकते हो खौल चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं। आलू गोभी का सब्जी मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो बनाया। वैसे मैंने सोचा था आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी अच्छा सा, लेकिन फिर मेरा सर इतना दर्द हो रहा था कि मैं कुछ बना ही नहीं पाई। अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं क्यों, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो पता नहीं, ऐसा है मेरे साथ, ऐसा होता रहता है। तो कोई बात नहीं, बस इसको मैं उतारती हूँ और गैस पोछती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गैस अभी से घर का सारा काम हो गया, मेरा खाना पीना सब खा लिया हमने। पापा जी ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। बाबू को भी मैंने थोड़ा सा खिला दिया है और बाबू भी सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा देर सुलाने की कोशिश किया था लेकिन ये सोई ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा है नहीं बनाने को और मेरा सर भी आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए मैं कुछ बना भी नहीं पाऊँगी आज। थोड़ा सा ही मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा शूट किया है, जो भी है थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसा मेरा आज का दिन गया। तो अभी रात में तो वही खाना पीना बनेगा, तो उसमें क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों को पता ही क्या होता है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में जल्दी। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि व्लॉग बनाना आसान है, तो व्लॉग बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको व्लॉग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है कि अगर आपका सर भी दर्द कर रहा है फिर भी व्लॉग बनाना है, ये कि आप लोगों को बताना है, इन्फॉर्म करना है। तो व्लॉग बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। आप लोग किसी को कहने से पहले प्लीज़ एक बार सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं और आप उसको किस किस बुनियाद पे कह रहे हैं। पहले आप बना के देखिए, आप करके देखिए, आपको अगर लगेगा कि ये चीज़ आसान है तो ही आप किसी और को बोलिए कि ये चीज़ आसान है। ऐसे बिल्कुल भी मत बोला करिए कि ये काम आसान है, ये तो कुछ क्या बड़ा ही काम है, क्या होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है। आप लोग XYZ बहुत सारी बातें बोलते हो लोगों को, तो प्लीज़ लोगों को बोलने से पहले एक बार सोचिएगा, एक बार अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, करके खुद के पर को करके देखिएगा कि आपको कैसा लगता है।
तभी दूसरे पर को बोलिएगा कुछ भी, ठीक है। तो वैसे तो मैं इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान देती नहीं हूँ, कोई कुछ भी बोले, वो लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे नहीं तो उनका खाना हजम नहीं होगा, एक कहावत है ना, वही बात है। तो चलो इस ब्लॉग को ये पेंट करते हैं, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और चलिए तब तक लिए टाटा बाय बाय, आप लोग खुश से स्वस्थ रहे, मस्त रहे।